एक फलस्तीनी शायर, एक इजरायली एजेंट और एक मोहब्बत जो वतन की तरह लुट गई। दुनिया में कई तरह के जख्म होते हैं। कुछ जख्म गोलियों से लगते हैं और कुछ आंखों से। महमूद दरवेश को दोनों मिले। वो फलस्तीन का सबसे बड़ा शायर था, जिसकी शायरी सुनकर पत्थर भी रो पड़े, जिसने अपनी कविताओं में अपनी मिट्टी का दर्द लिखा, अपने लोगों की तकलीफ लिखी और अपनी बर्बाद होती जिंदगी लिखी। लेकिन एक दिन उसी बर्बाद होती जिंदगी में एक रोशनी आई। एक लड़की जिसका नाम था रीता। रीता एक इजरायली लड़की थी, खूबसूरत, इंटेलिजेंट और दरवेश की आंखों में परफेक्ट। दरवेश एक कैद किया हुआ फलस्तीनी शायर था, जिसका वतन छिन चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी जिंदा था। और उसी जिंदा दिल ने रीता को देखा और सब कुछ भूल गया। दोनों अलग दुनियाओं के थे, अलग जुबान और अलग सरहदें। एक तरफ फलस्तीन का दर्द था, दूसरी तरफ इजराइल की सरकार। लेकिन मोहब्बत ने कोई पॉलिटिक्स नहीं देखी और दरवेश उससे मोहब्बत कर बैठा। लेकिन ये मोहब्बत अंदर से उसे खा रही थी। दरवेश जानता था ये रास्ता आसान नहीं। अपने कबीले की नज़र में वो गद्दार बन जाता और अपनी मिट्टी की नज़र में अजनबी। फिर भी दिल नहीं माना और उसने लिखा, मैं अपने कबीले की इज्जत और शान के बावजूद तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं ये सब तुम्हारे लिए छोड़ दूँ तो शायद तुम ही मुझे धोखा दे दो। ये एक ऐसी रूह की चीख थी जो प्यार भी करना चाहती थी और अपनी मिट्टी को भी नहीं छोड़ना चाहती। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। दरवेश को पता चला कि रीटा कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं थी। वो इजरायली सीक्रेट सर्विस की ट्रेंड एजेंट थी। जो लड़की उसने अपनी शायरी में बसाई थी वो उसी की जासूसी कर रही थी। दरवेश ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा वतन एक बार फिर दुश्मन के नरगे में चला गया, क्योंकि वतन सिर्फ जमीन का नाम नहीं होता, कभी कभी वतन दिल के अंदर भी होता है, और जब कोई वहां भी लूट ले तो सिर्फ टूटना ही बाकी रहता है। दरवेश टूट गया, लेकिन एक शायर का टूटना अलग होता है। उसने एक आखिरी खत लिखा रीटा के नाम। रीटा, शायद ये तुम्हारे लिए कोई अहमियत ना रखे, लेकिन ये मेरा दिल था। महमूद दरवेश 2008 में चले गए, लेकिन उनकी शायरी आज भी जिंदा है। उन्होंने मोहब्बत की, धोखा खाया, वतन खोया, लेकिन शायरी नहीं छोड़ी, क्योंकि एक शायर का दिल टूटता जरूर है, लेकिन उसकी शायरी कभी नहीं टूटती।